Hi everyone, welcome back to InnoScript. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is word search. So let's first read the problem statement and then we'll see how are we going to solve it. So given an m cross n grid of characters board and a string word, return true if word exists in the grid. The word can be constructed from letters of sequentially adjacent cells where adjacent cells are horizontally or vertically neighboring. The same letter cell may not be used more than once, right? तो हमें एक ग्रिड गिवन होगा या आई मस्ट से एक बोर्ड गिवन होगा और एक वर्ड गिवन होगा, हमें वो वर्ड उस ग्रिड के अंदर फाइंड आउट करना है, राइट? एंड व्हाइल सर्चिंग फॉर दैट वर्ड हम किसी भी सेल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नेबर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो जैसे ही हमने ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नेबर्स पढ़ा, हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ओके, फॉर अ पर्टिकुलर सेल क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू एक्सप्लोर ऑल द 4 नेबर्स, राइट? इन some problems it says all the adjacent cells, जिसमें कि हम सारे के सारे 8 के 8 नेबर्स को सर्च करते हैं. सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे C की बात करूं, राइट, तो C जिन सारी सेल्स से कवर है वो इसके सारे नेबर्स हो गए, राइट? वो इसके सारे नेबर्स हो गए, विच इज इन टोटल 8, राइट? लेकिन यहाँ पे बोला है कि खाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना है, तो यहाँ पे हमें खाली अप डाउन लेफ्ट एंड राइट पे ही फोकस करना है, राइट? तो हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि ये एक ग्राफ की प्रॉब्लम है एंड हमें कुछ सर्च करने को बोल रहा है, तो हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी है ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रिड, राइट? सो नाउ फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द question with the help of one example and then we are going to see that how are we going to build the algorithm to solve this. तो अगर मैं इस particular question की बात करूं तो मैंने एक बोर्ड लिया है, एक वर्ड लिया है, राइट? सबसे पहले तो इस वर्ड को सर्च करने की कोशिश करते हैं इस ग्रिड के अंदर. तो हमारा A से वर्ड स्टार्ट है, then B, then C, then E, then S, E, 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 F, S, राइट? इसका क्या मतलब हुआ कि वर्ड एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. अगर हमें वर्ड नहीं मिलता, लेट्स से यहाँ पे S की जगह हमारे पास X होता, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देते? फॉल्स, क्योंकि हम वर्ड नहीं सर्च कर पाते, राइट? सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसको एज अ ग्राफ प्रॉब्लम ट्रीट करेंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्च एल्गोरिथम वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कैसे करेंगे स्टार्ट, राइट? तो हम यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेंगे, हम एक एक लेटर को सर्च करेंगे इस वर्ड के और हम हर एक सेल से चेक करेंगे कि क्या ये सेल हमारे इस वर्ड को बना रही है, क्या ये वाला सेल हमारे इस वर्ड को बना रहा है, राइट? तो हम हर एक सेल के लिए चेक करेंगे, कैसे वो देखते हैं. तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से हम हर एक सेल पे आएंगे और हर एक सेल पे हम चेक करेंगे कि क्या A F के इक्वल है, नहीं है. सो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेल से हम अपने वर्ड को नहीं बना सकते. हम B पे आएंगे, क्या B A के बराबर है? नहीं. दैट मीन्स कि ये वाली सेल भी हमारा वर्ड को नहीं बना सकता. फिर हम दोबारा F पे आए, क्या F और A बराबर है? नहीं. दैट मीन्स कि ये भी हमारा वर्ड को नहीं बना सकता, इस सेल से भी हमें हमारे वर्ड नहीं मिलेगा. हम E पे आए, E भी A के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेल से भी हम अपने वर्ड को फाइंड आउट नहीं कर सकते. अब हम A पे आए, राइट? हम कहाँ पे आए? अब A पे आए, तो A से देखते हैं. अब A जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर के बराबर है वर्ड के, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सेल है जहां से हमारा वर्ड हमें मिल सकता है. तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, राइट? अब हम जो करंट कैरेक्टर पे खड़े हैं वो B है, तो अब इस पॉइंट पे हम सारे के सारे इसके नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे. हम इसके सारे के सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे. तो जैसे ही एक्सप्लोर किया, इसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स रिटर्न किया. इसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स रिटर्न किया. और ये भी क्या रिटर्न करेगा? अल्टीमेटली फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? तो इस A ने तो फॉल्स रिटर्न कर दिया, बट कहीं और से तो हमें ट्रू मिल सकता है. तो दैट मीन्स जो भी आंसर आएगा उसका हम DFS कराएंगे किसके साथ? अब मान लो कहीं से ट्रू आया, तो पहले भले ही फॉल्स था, लेकिन अभी किसी सेल से तो हमें वर्ड मिल गया और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? टू फाइंड द वर्ड, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम और कराते हुए चलेंगे सारे DFS कॉल्स का, राइट? तो यहाँ से तो हमें फॉल्स मिला. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेल. वापिस से हम क्या करेंगे? वापिस से हम A को स्टार्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से, दोनों मैच हुए. इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ से अपना वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. इस पॉइंट से, इस सेल से हमें हमारा वर्ड मिल सकता है, राइट? तो हमने इसको ट्रू मार्क किया. इसके नेबर पे आए, आगे बढ़े, क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर हैं. हमने इसको भी ट्रू मार्क किया, आगे बढ़े और आगे वाले नेबर के लिए कॉल किया. C और C भी बराबर है, ट्रू मार्क किया, आगे बढ़े. E पे आए, E और E भी बराबर है, ट्रू मार्क किया, आगे बढ़े. S पे आए, अब इसके नेबर पे आए. तो ये F S के बराबर नहीं है. इसका क्या मतलब हुआ कि ये
ये अपने पेरेंट को जहाँ से ये कॉल हुआ है उसको फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन हमें पता है, हमने ऊपर अभी देखा था कि इस सेल से हमारा एक आंसर लाई करता है, तो अभी तक हमने इसके सारे सेल्स को एक्सप्लोर नहीं किया है, इसके सारे नेबर्स को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अब हम ये वाला नेबर एक्सप्लोर करते हैं विच इज एस। तो इसको भी हमने क्या बोला, इसको ट्रू मार्क करो क्योंकि दोनों बराबर हैं, आगे बढ़ो। अब इस एस के भी हम नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे, राइट, तो हम ये वाला एक्सप्लोर करेंगे, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स रिटर्न करने वाला है, राइट। हम यहाँ पे आए, ई और ई मैच हो रहा है तो इसको भी ट्रू मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगेन एक्स से क्या होगा, फॉल्स रिटर्न होगा, राइट, क्योंकि एक्स और ई बराबर नहीं है, तो हम इसके बाकी नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। इस ई पे आए, ई और ई बराबर है, ट्रू मार्क करो, ऊपर चलो, ई और ई बराबर है, ट्रू मार्क करो, राइट, ये वाले नेबर को एक्सप्लोर करो। एफ और एफ भी बराबर है, ट्रू मार्क करो, आगे बढ़ो। एस और एस भी बराबर है, ट्रू मार्क करो, आगे बढ़ो। जैसे ही हम आगे बढ़े, हम पूरा वर्ड अपना ट्रेवर्स कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमारा वर्ड मिल गया। तो हम एट द एंड क्या बोलेंगे कि अगर वर्ड की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाती है किससे, इंडेक्स से, जो इंडेक्स हम जो ये पॉइंटर चला रहे थे, राइट, तो उस केस में हम रिटर्न कर सकते हैं क्या, ट्रू, राइट। तो अब क्या होगा, देखो अब ट्रू रिटर्न होना शुरू होगा। ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस ई के पास एक फॉल्स आ रहा है, एक ट्रू आ रहा है। इसने जब अपने सारे नेबर्स को एक्सप्लोर किया तो एक नेबर बोल रहा है कि आंसर मिल गया है, एक नेबर बोल रहा है कि आंसर नहीं मिला है। तो हम कौन से नेबर की सुनेंगे, हम सुनेंगे जो बोल रहा है कि आंसर मिला है। तो ये अगेन क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब एस के पास भी एक फॉल्स आ रहा है, एक ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू 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 ट्रू, एंड फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा कि वी हैव ऑलरेडी फाउंड अ वर्ड। तो इस तरीके से हमें डीएफएस लगानी है। हम हर एक सेल के लिए अगर वो सेल का कैरेक्टर मैच हो रहा है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वर्ड के, तो हम चेक कराएंगे, राइट। और अगर किसी भी पॉइंट पे हमें ट्रू मिल गया है, लेट्स से अगर हमें ट्रू मिल गया है, तो उस पॉइंट पे हम रिटर्न कर देंगे सिंपल ट्रू, बिकॉज बाकी की सेल्स को एक्सप्लोर करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर अप्लाइंग डीएफएस। अब एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, क्या कि लेट्स से कि हमने एस पे आए और हम यहाँ पे भी एस पे खड़े हैं, एस और एस मैच हुआ, हमने ट्रू मार्क किया। अब हम ई पे आए, ई और ई मैच हुआ, हमने ट्रू मार्क किया। अब हम इस वाले ई पे आए और आगे ई पे बढ़े, ई और ई मैच हुआ, हमने ट्रू मार्क किया, आगे बढ़े। अब ये वाला ई और ये वाला ई भी मैच हुआ, हमने ट्रू मार्क किया। अब जैसे ही हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि एफ और एक्स मैच नहीं हो रहा है, एफ और एक्स मैच नहीं हो रहा है, तो क्या इस पॉइंट पे हमें फॉल्स रिटर्न कर देना चाहिए, नहीं, बिकॉज हमने अभी एस के कितने नेबर्स हैं, एस का ये वाला नेबर है, ये वाला नेबर है, ये वाला नेबर है, ये वाला नेबर है, लेकिन अभी हमने खाली ये एक्सप्लोर किया है, अभी हमने खाली ये एक्सप्लोर किया है, और इस सेल की वजह से हमने इन सबको क्या कर दिया है, ट्रू मार्क कर दिया है। तो अगर हम वापस इस एस पे आते भी हैं तो भी हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, यस और नो, नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ से रिटर्न करेंगे इस कॉल से, हम इसको फॉल्स बनाते हुए चलेंगे। यहाँ से रिटर्न किया, हमने फॉल्स बनाया, रिटर्न किया, हमने फॉल्स बनाया। अब हम यहाँ पे आ गए। अब ये वाला एक्सप्लोर कर चुका है। अब ये वाला जो एस है, इस एस ने अपना ये वाला नेबर एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम ये वाला नीचे वाला एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने देखा कि ओके फॉल्स है, रेंज में भी लाई कर रहा है, तो अब हम इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो हमने एक चीज़ और सीखी कि रिटर्न करते हुए हम ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो एक बार डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की। तो सबसे पहले तो हर एक सेल के लिए, फॉर ईच सेल, हम चेक कराएंगे कि क्या जो फर्स्ट कैरेक्टर है, क्या वो सेल के कैरेक्टर के बराबर है। अगर है तो हम डीएफएस अप्लाई करेंगे, और इस डीएफएस का रिजल्ट हम अपडेट करते हुए चलेंगे अपने आंसर में, ठीक है, इतना कराना है। और अगर किसी पॉइंट पे हमें आंसर ट्रू मिल गया है तो हम वहाँ से रिटर्न कराएंगे ट्रू, क्योंकि फिर हमें बाकी सेल्स एक्सप्लोर करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। अब इसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, हम डीएफएस पे आते हैं। डीएफएस में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम डीएफएस की बात करें तो डीएफएस में सबसे पहले तो हम ट्रू मार्क करा रहे हैं उस पर्टिकुलर सेल को, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एक्सप्लोर कर रहे हैं सारी नेबर्स को, ऑल 4 नेबर्स, ठीक है। अब चारों के चारों नेबर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आंसर 4 नेबर्स से आ रहा होगा। लेट्स से इसने फॉल्स दिया, इसने फॉल्स दिया, इसने फॉल्स दिया, इसने ट्रू दिया, राइट। तो अल्टीमेटली हमें भेजना क्या है, ट्रू। तो यहाँ पे भी हमें एक आंसर मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, सारे डीएफएस कॉल को, आंसर को अपडेट करेगा, राइट। एंड फाइनली रिटर्न करते हुए हमें अपने विजिटेड को क्या करना है, फॉल्स मार्क करना है। सो दिस इज इट।
यही हमें कोड करना है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट. तो सबसे पहले तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं 2 वेरिएबल ले लेती हूँ m और n, जो कि बोर्ड के साइज को बताएगा. ठीक है, मैंने 2 वेरिएबल ले लिए. अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें एक बूलियन वेरिएबल चाहिए आंसर जो कि अपडेट होता रहेगा. तो इनिशियलाइज कर दो फॉल्स से. अब हमें हर एक सेल के ऊपर इटरेट करना है. हमें क्या करना है, हमें हर एक सेल के ऊपर इटरेट करना है. तो हम 2 फॉर लूप लगाएंगे i और j के लिए, जो कि i जाएगा m तक, j जाएगा n तक. राइट. अब हर एक सेल के लिए हमें एक विजिटेड मैट्रिक्स लेनी है, बिकॉज हर एक सेल से हमारा क्या पता इस सेल से आंसर जनरेट हो जाए. तो हमने एक विजिटेड मैट्रिक्स बना ली बूलियन टाइप की. इसके बाद हम चेक कराएंगे कि क्या बोर्ड करंट सेल जो है, क्या उस पे जो कैरेक्टर पड़ा है वो वर्ड डॉट कैर@ के इक्वल है, कैर@ 0 के इक्वल है. मतलब जो पहला कैरेक्टर है वर्ड का और जो करंट सेल पे कैरेक्टर है, क्या वो इक्वल है. अगर वो इक्वल है तो हम आंसर कैलकुलेट करेंगे. सो आंसर और DFS बोर्ड पे लगाना है. IJ भेजेंगे, MN भी भेज देते हैं, वर्ड भेजेंगे, 0 इंडेक्स भेजेंगे एंड अपना विजिटेड एरे भेजेंगे. तो ये हमने एक DFS कॉल बना ली. अब अगर किसी पॉइंट पे हमारा आंसर ट्रू होता है तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर उस पॉइंट पे. ठीक है, ठीक है. एंड फाइनली हमारा जब ये सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो हमें तब भी क्या करना है, ट्रू ही रिटर्न करना है, सॉरी आंसर ही रिटर्न करना है. ठीक है. अब हमें ये DFS फंक्शन लिखना है, तो वो लिखने का ट्राई करते हैं. तो ये DFS फंक्शन भी बूलियन ही रिटर्न करेगा. तो मैंने ये DFS फंक्शन बना लिया है. अब सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि हम जिस भी सेल पे हैं उसको पहले ट्रू मार्क कर दो. तो विजिटेड x एंड y इसको कर दो ट्रू मार्क. ठीक है. ट्रू मार्क करने के बाद हम एक आंसर वेरिएबल यहाँ भी बनाएंगे. तो बूलियन आंसर इज इक्वल टू, जो कि इनिशियली फॉल्स होगा. अब हम 4 डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे. 4 डायरेक्शन कौन कौन सी, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट. ठीक है. तो इसके लिए हम एक एरे बना लेते हैं, डायरेक्शंस एरे. 4 डायरेक्शंस हैं तो 4 हमारे पास इसके पास वेरिएबल होंगे और हर एक वेरिएबल हमारा एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. तो लेट्स से कि हम 0,0 पे हैं, राइट, और हम इसके नीचे आना चाहते हैं. नीचे आने का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, y हमारा नेगेटिव हो जाएगा. ऊपर जाना चाहते हैं तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा लेकिन y हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. राइट. तो हमने यही करना है. तो एक ले लो 0,1, एक ले लो 0,-1. सिमिलरली x कोऑर्डिनेट के लिए एक ले लो 1,0 और एक ले लो -1,0. ठीक है. तो ये हमारा डायरेक्शन एरे बन गया. अब इस डायरेक्शन एरे पे ट्रेड करेंगे तो वो करते हैं, डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन एरे पे ट्रेड करेंगे. अब एक न्यू x निकालेंगे और एक न्यू y निकालेंगे. न्यू x कैसे निकालेंगे, न्यू x निकालेंगे हम x में प्लस करेंगे डायरेक्शन का 0 वाला पार्ट और y में प्लस करेंगे डायरेक्शन का 1 वाला पार्ट. न्यू x निकल गया. चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या ये न्यू x हमारी रेंज में लाई कर रहा है, मतलब बोर्ड के अंदर लाई कर रहा है. तो हम बोलेंगे न्यू x भेज दो, न्यू y भेज दो, चेक करने के लिए m भेज दो, n भेज दो. अगर ये हमारा ट्रू होता है, राइट, एंड साथ के साथ हमारी ये सेल विजिटेड भी नहीं है, तभी हम इसको विजिट करेंगे. तो विजिटेड न्यू x एंड न्यू y. अगर ये विजिटेड भी नहीं है और वैलिड है तो हमने क्या बोला कि हम DFS कॉल करेंगे. तो इज इक्वल टू आंसर और DFS हम भेज रहे हैं बोर्ड न्यू x, न्यू y, m, n, वर्ड, इंडेक्स +1, क्योंकि पहला कैरेक्टर मैच हो चुका है तभी हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं और हम विजिटेड भी भेजेंगे. राइट. तो ये हमें भेजना है. और फाइनली जब हम रिटर्न करेंगे तो हम अपने विजिटेड को क्या करेंगे, फॉल्स मार्क करते हुए जाएंगे. तो हमें वही करना है, यहाँ पे हम फॉल्स मार्क करते हुए जाएंगे एंड फाइनली हम रिटर्न करा देंगे आंसर. ठीक है. आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स ट्राई टू राइट इज वैलिड फंक्शन एज वेल. तो ये भी हमारा क्या है, एक बूलियन वेरिएबल ही रिटर्न करेगा, इज वैलिड. चेक कराएंगे कि क्या अगर हमारा x <0 है या फिर y <0 है या फिर x > m है या फिर y > n है तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स, नहीं तो हम रिटर्न कराएंगे ट्रू. ठीक है. एंड दिस इज इट. ओके. तो हमने अब हम इसकी कंडीशंस लिखते हैं कि कब हमें रुकना है. तो सबसे पहले तो अगर हम सारे कैरेक्टर्स को ट्रेवर्स करते करते हम लास्ट में पहुंच गए तो वर्ड डॉट लेंथ अगर इंडेक्स के इक्वल हो गया है, इंडेक्स अगर वर्ड डॉट लेंथ के इक्वल हो गया है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू. ठीक है. और अगर हमारा जो करंट इंडेक्स है वर्ड डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स, अगर ये मैच नहीं होता है बोर्ड के करंट कैरेक्टर के विच इज x एंड y, तो हम रिटर्न कराएंगे फॉल्स. राइट. एक चीज और है, मान लो कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 1 है और आपका ग्रिड का साइज भी 0,0 ही है.
तो उस केस में हम ये चेक करा सकते हैं कि अगर आपका इंडेक्स बराबर है वर्ड डॉट लेंथ -1 के, राइट, यानी कि इंडेक्स भी 0 है और जो वर्ड डॉट लेंथ है वो 1 है, एंड साथ के साथ बोर्ड पे जो एक्स वाई पे वैल्यू पड़ी है, बोर्ड पे जो एक्स वाई पे वैल्यू पड़ी है वो भी किसके बराबर है, बोर्ड डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स के, राइट। अगर ये भी इक्वल है तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम ट्रू रिटर्न करा देंगे डायरेक्टली। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, इट शुड बी वर्ड डॉट कैरेक्टर एट। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड इट इज सबमिटेड, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक कि कैसे हमने DFS के साथ बैक ट्रैकिंग को प्लग किया एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रॉब्लम। तो अगर मैं बात करूँ स्पेस की, तो स्पेस तो बहुत सिंपल है कि हम विजिटेड एरे ले रहे हैं जो कि m क्रॉस n ले रहा है साइज, राइट, तो वही हो गया। लेकिन अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो हर सेल के लिए हम बाकी सारे नेबर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। तो ये कितना होगा, ये 4 टू द पावर n होगा। लेकिन अगर हम आइडियली देखें तो हम नेक्स्ट सेल पे कब जा रहे हैं, जब प्रीवियस सेल ट्रू है, राइट। अगर ये मैच हो रहा है तभी हम इस पे जा रहे हैं, राइट। तो इसको ट्रू मार्क किया, इस सेल पे आए। अब इस सेल के लिए हमारे पास आइडियली 3 ही नेबर्स बचे एक्सप्लोर करने के लिए, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 4 टू द पावर n नहीं होगी, वो 3 टू द पावर n होगी, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे पास 3 ही नेबर्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।